बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज हम वीडियो में ऐसे मर्द हज़रात के लिए बात करने जा रहे हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी है और उन्होंने बहुत सारे इलाज करवा लिए हैं, लेकिन उनको फाका नहीं होता, और अगर होता भी है तो आर्जी तौर पर। तो दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार और अजीम मेडिसिन है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये इस मेडिसिन के हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात हैं और कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर आर्गन है जिसके ऊपर ये मेडिसिन जो वो काम करती है, और इसकी कौन सी डोज को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएँ तो हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो या मालूमात जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको अच्छी तरह समझ आ सकेगी और आप मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह जान सकेंगे और अपनी अलामात वीडियो के अंदर जो मैंने मेडिसिन बताई है उसके साथ मैच कर सकेंगे, और फिर सही तौर पर आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक की जो बहुत ही अच्छी और शानदार और अजीम मेडिसिन है मर्द हज़रात के लिए, उसका नाम है न्यूफ्रोलीटम। न्यूफ्रोलीटम होम्योपैथिक की ये मेडिसिन एक प्लांट से तैयार की जाती है, और ये होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन है जो मर्द हज़रात के लिए बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है। मर्द हज़रात के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इस मेडिसिन का बहुत ही गहरा असर है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, ये ऐसे मर्द हज़रात जिनको मर्दाना कमज़ोरी है और उनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, उनमें किसी किस्म की कोई जान नहीं रही और वो बिल्कुल सिफर हो गए हैं और उसमें किसी किस्म की कोई हिलजुल नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है न्यूफ्रोलीटम। या ऐसे मर्द हज़रात जो ऐसा समझते हैं कि हम अपनी बीवी के काबिल नहीं हैं और हम अपनी बीवी के लायक नहीं हैं, अगर हम अपनी बीवी के पास जाएंगे तो हम वो काम सर अंजाम नहीं दे पाएंगे जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या ऐसे मर्द हज़रात जिनको ऐसा फील होता है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका साइज़ कम हो गया है या उनकी लंबाई या मोटाई कम हो गई है, और उनको ऐसा एहसास होता है कि उनके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं वो सर्द हो गए हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो साथ है ही नहीं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है न्यूफ्रोलीटम। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जिनको स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाती है, उन स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है या क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है न्यूफ्रोलीटम। तो दोस्तों, न्यूफ्रोलीटम का मर्द हज़रात के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, और ऐसे मर्द हज़रात जिनको ख्वाहिश जो है बिल्कुल कम हो जाती है या ख्वाहिश जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनका बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि वो अपनी वाइफ के पास जाएं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है न्यूफ्रोलीटम। तो दोस्तों, न्यूफ्रोलीटम ऐसी मेडिसिन है जो ऐसे मर्द हज़रात जिन्होंने बहुत सारी सेक्स की मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं, और उनको जो फ़ायदा है वो वक्ती तौर पर होता है, और जैसे ही वो इस्तेमाल करना मेडिसिन छोड़ देते हैं तो वो वैसे ही उनको वीकनेस हो जाती है और उनको इरेक्शन सही तरह से नहीं आता, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके अंदर तनाव नहीं होता, और उनके अंदर दौरान खून में कोई नुक्स पड़ जाता है और उनको सही तरह से तनाव और एक्शन और सख्ती जो है बिल्कुल नहीं आती, और उनके ऊपर मेडिसिन के बहुत ज़्यादा बद असरात हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है इन बद असरात को ठीक करने के लिए न्यूफ्रोलीटम। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जिनको स्टमने की कमी है या उनको एनर्जी की कमी है और उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है
न्यूफ्रेलिटम। तो दोस्तों न्यूफ्रेलिटम ऐसे अफराद के लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिनको टाइफाइड बुखार रहा हो और लंबे अरसे से टाइफाइड बुखार हो और उनको टाइफाइड बुखार की वजह से मोशन लग जाते हैं, पेट में ख़राबी होने की वजह से उनको लूज़ मोशन आते हैं और मोशन जो है वो येलो कलर के पीले रंग के होते हैं, तो उनको शदीद वीकनेस महसूस होती है। तो उसके लिए भी न्यूफ्रेलिटम बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ऐसे मर्द हजरात जिनको कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है या उनकी बॉडी के ऊपर किसी किस्म का कोई सोरासिस का मसला हो जाता है, उनको स्किन एलर्जी हो जाती है और उनके बॉडी के ऊपर यहाँ पे खुश्की हो जाती है और पेपरियाँ सी उतरना शुरू हो जाती हैं और बर्निंग और जलन होती है, उसके लिए भी न्यूफ्रेलिटम बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनको लंबा अरसा टाइफाइड रहा और उनके सर में शदीद दर्द रहता हो, दर्द जो है सुबह के टाइम शुरू होता है और दोपहर के टाइम जो बढ़ जाता है और शाम के टाइम फिर दोबारा कम हो जाता है, तो उसके लिए न्यूफ्रेलिटम बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इस मेडिसिन का हमने इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सी ताकत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपने न्यूफ्रेलिटम जो मेडिसिन है ये होम्योपैथ की बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से मिल जाएगी। आप किसी भी कंपनी की ले आएँ, शवाबे की, रैकवेज की या कमाल की या मसूद की, किसी भी कंपनी की अगर आपको मिलती है कोशिश करें कि अच्छी कंपनी की मिल जाए, लेकर आएँ न्यूफ्रेलिटम 200 ताकत में। और इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आपने थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट पानी के ऊपर डालना चाहते हैं तो आपने न्यूफ्रेलिटम के 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को ऐसे ही डायरेक्ट आपने ज़ुबान के ऊपर डाल लेने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेडिसिन कम से कम 1 मंथ तक आप इस्तेमाल करें, अगर आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप कम से कम इसका जो इस्तेमाल है 3 से 4 मंथ तक आप जारी रखें। तो इस मेडिसिन के किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ जो मैंने वीडियो में अलामात बताई हैं वो मैच करती हैं तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इन मसाइल का सामना है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेडिसिन मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर जो आपके आसपास कोई अगर कोई अच्छा होम्योपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर बैठा है तो आप उसके पास जाएं और अपनी मुकम्मल हिस्ट्री उसको खोलकर बताएं, अपनी अलामात उसको बताएं, तो वो आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेगा और आपकी अलामात को लेते हुए आपकी जो मेडिसिन है वो आपको डिसाइड करके दे देगा कि कौन सी ताकत में आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी डोज में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो मरीज़ की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, अलामात को देखते हुए और केस टेकन करने के बाद ही मेडिसिन की डोज और ताकत का अंदाज़ा किया जा सकता है। क्योंकि होम्योपैथिक की मेडिसिन का इन्हिसार अलामात पर ही होता है। तो दोस्तों इसलिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और अपनी हिस्ट्री दें तो आपको वो मेडिसिन डिसाइड करके दे देगा। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर मैंने वीडियो में नीचे दे दिया है, आप उस मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है जल्द से जल्द दूं। तो दोस्तों इसके साथ साथ मेडिसिन के साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है और कुछ। तो दोस्तों आपने वर्जिश को अपना मामूल लाजमी बनाना है। मेडिसिन के साथ साथ आपने वर्जिश भी सुबह शाम आधा घंटा लाजमी करनी है, क्योंकि वर्जिश करने से हमारा जो दौरान खून है वो बेहतर होता है, जिससे हमारी बॉडी के तमाम आर्गन में दौरान खून जो है वो बिल्कुल सही होता है, और जिस वजह से हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बग़ैर मेडिसिन के ही ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए अपने वर्जिश सुबह शाम आधा घंटा लाजमी करनी है। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज भी अदा करें और मतवाज़न ख़ुराक का आप इस्तेमाल करें और खुश्क मेवाजात का आप इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट, खजूरें, पिस्ता,
इस तरह की आप खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप हरे पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें और इस तरह की मतवाज़न खुराक आप लें और इसका इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक से आप दूर रहें और चटपटी चीज़ों से आप दूर रहें और पकोड़े, समोसे और तली हुई अशिया और बर्गर वगैरह से आप दूर रहें। इंशाअल्लाह ताला आप चंद ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ और नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।